नमस्कार, मैं हूँ गोपी घांगर। आप देख रहे हैं आज तक। और आज जो बजट पेश हुआ है, इसी बजट पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं आईआईएम अहमदाबाद के स्टूडेंट्स हैं ये सारे। और बजट को लेकर, क्योंकि अभी अभी प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि ये जो बजट है ये पीपल फ्रेंडली एंड प्रोग्रेसिव बजट है। आईआईएम के स्टूडेंट से पूछेंगे कि क्या ये पीपल फ्रेंडली बजट उन्हें लगा या नहीं। और सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, राघवेश, आपको क्या लगा ये बजट पीपल फ्रेंडली आपको लगा है ये? बजट तो पीपल फ्रेंडली पे बोलना थोड़ा मुश्किल है, बट अगर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सरकार ने काफ़ी सीधा साधा ये बजट पेश किया है। उन्होंने पहले 2-3 साल पहले हम देखते थे कि जो बोरोइंग्स थी कई, वो एक पीएसयूज के थ्रू होती थी। सारा कुछ उन्होंने अपनी बैलेंस शीट पे लिया है। एलआईसी का डिसइन्वेस्टमेंट, बीपीसीएल का डिसइन्वेस्टमेंट, ये सब को नहीं मानते हुए भी फिस्कल डेफिसिट के नंबर्स इस बार 6.9% ऑफ जीडीपी एक्सपेक्टेड है, जो कि इनिशियल जो टारगेट था 6.8 उससे थोड़ा सा ही आगे जा रहा है। और ये उम्मीद की जा रही है कि वो एक्चुअली वो भी नहीं होगा। तो उस हिसाब से ये बजट काफ़ी सीधा साधा और काफ़ी पीपल फ्रेंडली एज इन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आसान है। आपको क्या लग रहा है अजीत, पीपल फ्रेंडली है या फिर इसमें कुछ ज्यादा होप नहीं है फॉर द मिडिल क्लास फैमिलीज? आई थिंक ये डिबेटेबल है वेदर पीपल फ्रेंडली है या नहीं है। एटलीस्ट एक चीज क्लियर है ये बजट से कि इंडिया डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। आप अगर बजट को देखें तो इसमें बहुत सारे टर्म्स जो कि डिजिटल इकोनॉमी से रिलेटेड है। आप ले लो, ड्रोन्स ले लो, एनएफटी ले लो, डिजिटल करेंसी ले लो। इसका क्लियर क्लियर गाइडलाइंस दिया हुआ है। आप अगर एक एक्ट ले लो डिजिटल करेंसी के मामले में, एक तो गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया कि आपके क्रिप्टो करेंसीज अभी लीगल टेंडर है इन ए वे, क्योंकि इसको टैक्सेबल कर दिया गया है। और दूसरा बहुत अच्छा मेजर जो लिया हुआ है इस बजट में, जो कि उन्होंने एक डिजिटल रूपी का इंट्रोडक्शन किया है, जिससे क्या है कि डिजिटल करेंसी पे का इनोवेशन और उसका जो यूसेज है वो भी बढ़ेगा। लेकिन डिजिटल करेंसी पे 30% टैक्स डालने की बात कही है निर्मला सीतारमन ने, उससे आप कितना अग्री है? आई थिंक जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उस हिसाब से टैक्स रेट थोड़ा सा हाई है, बट एट द सेम टाइम अगर मैं बाकी कंट्रीज का एग्जांपल है, जैसे चाइना का एग्जांपल ले लें, चाइना ने तो सीधा सीधा डिजिटल करेंसी को बैन ही कर दिया। अब उसको अगर आप देखोगे, और पास्ट गाइडलाइंस जो बोलते थी कि टैक्सेस तो 30% ही लग रहे थे पास्ट गाइडलाइंस के हिसाब से, अगर आप वो देखोगे तो थोड़ा जस्टिफाइड है। हर्षल, आपका क्या कहना है? आपको लग रहा है कि ये जस्टिफाइड है डिजिटल करेंसी? नहीं, आई थिंक जस्टिफाइड तो डेफिनेटली है, बिकॉज इसको अगर हम एक एसेट क्लास के तरह से देखें, इसको एसेट क्लास के तरह से देखें तो इट इज नॉट एन एसेट क्लास फॉर द एब्सोल्युटली लोअर जो सेगमेंट है सोसाइटी का। तो आई थिंक उस हिसाब से 30% टैक्स रेट सही है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली हमें ये भी एक पता चलना चाहिए, सो आई थिंक ये पूरे दुनिया में, आई थिंक इट्स द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन, दैट द सेंट्रल बैंक ने एक डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट करने की बात की है। सो आई थिंक उस हिसाब से बीइंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। एंड 30% टैक्स इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। आई थिंक उसको धीरे धीरे रैशनलाइज किया भी जा सकता है अगर डिजिटल करेंसी का यूजेज काफी कॉमन हो जाता है तो वो हमेशा ही हो सकता है। बट शुरुआत के लिए आई थिंक ये काफी रैशनल डिसीजन है मेरे हिसाब से। रोहन, आपको क्या लगता है? टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, आम आदमी के लिए ये बजट है या नहीं? हाँ, आई थिंक आम आदमी देखना चाहता था कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव हो। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है 2014 से, तब से सिर्फ एक बार बदलाव हुआ है। एंड उसके बाद आई थिंक लास्ट ईयर जो बदलाव था वो 2 अलग अलग मैकेनिज्म दिए गए थे टैक्स फिल करने के लिए, बट उसमें अलग फिर से कंफ्यूजन क्रिएट होने लग गया था टैक्स पेयर्स को। सो उस हिसाब से इस साल कुछ एक्सपेक्टेड थे कि या तो टैक्स स्लैब में कुछ चेंज होगा या कुछ नए प्रोविजन आएंगे, बट वो कुछ बदलाव वहां पे देखा नहीं गया। बट आम आदमी के नजरिए से इसलिए ये चीज थोड़ा सा लग रहा है कि वो उस पर खुश नहीं होंगे। बट एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि पीएलआई स्कीम्स के बारे में, कि
अपार्ट फ्रॉम कॉमन मैन की PLI स्कीम्स बहुत ज्यादा यूज सक्सेसफुल रहा है इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के लिए। एंड लुकिंग एट दैट, फिर से इस साल भी उन्होंने 7,500 करोड़ का प्रोविजन किया है। उसमें भी मेजर टारगेट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT सेक्टर को टारगेट किया जाए PLI स्कीम्स में। सो आई थिंक वो एक अच्छा प्रोविजन है इसमें। बिल्कुल, लेकिन इस पूरे बजट को 25 साल का बुनियादी बजट बताया वित्त मंत्री ने। लेकिन कई ऐसे सेक्टर्स है जैसे LIC है, LIC में IPO लाने की उम्मीद जताई है। ऋषभ, आप मानते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए? आई थिंक ये जो LIC का प्राइवेटाइजेशन का डिसीजन है काफी सही डिसीजन है, गिवन द फैक्ट कि अभी जो LIC का जो कैपिटल एलोकेशन चल रहा है वो इतना अच्छे से नहीं हो रहा है, और एक बार प्राइवेटाइजेशन हो जाए उसके बाद वो मार्केट में अच्छे तरीके से कम्पीट कर पाएगी। तो आई थिंक दैट डिसीजन इज इन अ राइट डायरेक्शन। और इससे जो आय होने वाली है, दैट इज इनकम जो आने वाला है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेशली जो फायदा होने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, गिवन द फैक्ट कि गवर्नमेंट पे काफी एम्बिशियस प्लान से अगर अपन देखें। सो रोड सेक्टर हुआ या फिर रोड, रेलवेज और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, ये सब चीजों में जो गवर्नमेंट प्लान्स कर रही है उसके लिए जो पैसा लगने वाला है वो कहीं ना कहीं से तो आना ही है। तो वो इधर से आएगा तो इट विल बी वेरी गुड फॉर इकोनॉमी। हाँ बिल्कुल, साथ ही अगर बात की जाए MSME सेक्टर की, तो MSME सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गवर्नमेंट ने। इन्वेस्टमेंट जो उनका निवेश था 5.54 लाख करोड़ जो इनका इन्वेस्टमेंट था उसको बढ़ाकर अब 7 के आसपास कर दिया है। तेज किरण, आप क्या मानते हैं, जो MSME सेक्टर है जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है फॉर द इंडस्ट्रीज, तो उसके लिए कितना ये बेनिफिशियली होगा? राइट, MSME में आप I mean, right from the time of GST ना, pre-pandemic में भी हमारा growth 4% हो चुका है। तो if you see slowdown even pre-pandemic story है, pandemic story नहीं है हमारा slowdown। और MSME sector right from the time of 2017-2018 थोड़ा despite schemes like ECLGS, the slowdown in the sector has been real। और we have to understand MSME is the sector where most of the impact of pandemic has also been very high। और हमने direct cash transfers वो सब we didn't do it a lot of it, and most of the times budget announcements and reality on the ground उसका difference maximum वो MSME sector में होता है। So for MSME we always have to wait for the ground reality। 6 months के बाद हम we have to see on ground impact क्या हुआ या नहीं। लेकिन एक बात राघवेश, एक बात बताइए कि जो टैक्स बेनिफिट्स की बात थी, जो आम आदमी के लिए बात थी, वो कहीं ना कहीं बजट से मिसिंग है। कई लोगों ने इस बजट को ना बेनिफिट वाला ना लॉस वाला इस तरीके का बजट बताया है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? तो पर्सनली मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि टैक्स क्लास में कुछ चेंज होंगे। जब से सरकार आई है या फिर उसके पहले भी जो डायरेक्ट टैक्सेस कोड के लिए कई सरकारें कोशिश कर रही है कि एक स्टेबलाइज कर दिया जाए कि क्या टैक्स स्ट्रक्चर होगा, वो सालों साल चेंज नहीं हो। जैसे सरकार ने कॉर्पोरेट्स के लिए आई थिंक अक्टूबर 2019 में कर दिया था 22 प्लस 17%, अराउंड 25% टैक्स। वैसा ही कुछ मैं उम्मीद कर रहा था कि इंडिविजुअल्स के लिए भी रहेगा, इसीलिए कुछ उम्मीद नहीं थी कि टैक्स स्लैब में चेंज होगा, और सरकार ने वही किया है। तो उसमें कुछ एम्बिग्विटी मुझे नहीं दिखी।